नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर यह वीडियो देखेंगे। कल जिस प्रकार से मौसम बदला था हरियाणा में, पंजाब के पूर्वी इलाकों में और दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के भी उत्तरी इलाकों पर इस प्रकार से आंधी बरसात की गति, आंधी तो विशेष तौर से राजस्थान के ऊपर आई थी, लेकिन बरसात राजस्थान में नहीं आई थी। तो जब ये आंधी तूफान की गतिविधियाँ चल रही थी उस समय लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने बताया नहीं था, हमारा ये नुकसान हो गया। तो क्या मैं भगवान तो थोड़ी। हाँ, अगर बड़े बड़े यूट्यूबरों ने उन्होंने बताया है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं गलत साबित था। उन्होंने भी नहीं बताया, किसी ने भी ये पूर्वानुमान जारी नहीं किया था कि ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है शाम तक। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने आपको अनुमान बताया था, थोड़ा बहुत। कल शाम को मेरा वीडियो आया था ना, जिसमें मैंने बात की थी आज के मौसम के बारे में। तो उसमें पहले मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसमें मैंने दिखाया था कि लाइटनिंग किस प्रकार से हो रही है दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड के ऊपर, और ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पूर्वी पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर किस प्रकार की दिखा रहे थे। तो मैंने कहा था कि अगर ये बादल दक्षिणी दिशा की तरफ आगे बढ़े तो बरसात उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर करवाएंगे। तो वैसा ही हुआ, लगभग सभी जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावित हुए, ऐसा लग रहा है। और मैंने सेटेलाइट इमेज में देखा तो अब आज तो नहीं है, कल शाम को मैं रात को देख रहा था, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही थी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ थी। तो इसमें तो मेरा क्या जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये कुदरत अपना कहर भरपाएगी तो भरपाएगी बस। अब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप तो गलत जानकारी दी। जानकारी मैंने गलत नहीं दी, जैसा पूर्वानुमान था वैसा मैंने आपको बताया था। तो अप्रत्याशित तरीके से ये किस प्रकार से आंधी बरसात की गतिविधियाँ हुई, इसका कारण भी मैं बताऊं। मैंने आपको बार बार बताया था कि ट्रफ लाइन बनी हुई है जो पंजाब के दक्षिणी इलाकों से लगाकर हरियाणा के दक्षिणी इलाकों से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य इलाकों से होकर गुजर रही है। जो ट्रफ लाइन है यानी उत्तर पश्चिमी भारत से लगाकर पूर्वी भारत तक बनी हुई है। तो उसकी वजह से क्या है कि इसके ट्रफ लाइन के उत्तर के इलाकों के ऊपर तो चल रही है पूर्वी हवाएं, और इसके दक्षिणी इलाकों की तरफ चल रही है अरब सागर वाली हवाएं आ रही है। यानी दक्षिण में चल रही है गर्म हवाएं, उत्तर में चल रही है थोड़ी ठंडी हवाएं। तो है दोनों नमी युक्त भी, दोनों में नमी है। तो इस वजह से अचानक से मौसम बदला, पश्चिमी विक्षोभ भी था उत्तर भारत के क्षेत्र में। तो ये मौसम काफ़ी तगड़ा बदला और बरसात और ओलावृष्टियाँ कई जगहों पर करवाई। किसानों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ भाई साहब, और पोल उखड़ गए, पेड़ उखड़ गए दिल्ली में भी। और इस बरसात से जम्मू कश्मीर में भी नुकसान देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के वो श्रीनगर एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक फ़्लाइट को भी वापस लैंड करना पड़ा। और उसमें कहूँ तो वापस नहीं लैंड करना पड़ा, मैं बताऊँ तो दिल्ली से वो फ़्लाइट जा रही थी श्रीनगर, और श्रीनगर में एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और शायद ओलावृष्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई होगी वहाँ पर, और ओलावृष्टि होने की वजह से उसका आगे का जो पार्ट है उसमें छेद हो गया था, फिर भी उन्होंने लैंड करना पड़ा। तो यानी स्थिति काफ़ी विकट बन गई थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लगाकर उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कल शाम के वक्त बरसात की गतिविधियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हुई। अचानक से इस प्रकार मौसम बदला कि लोग बहुत चक्के रह गए कि कोई भी, किसी भी यूट्यूबर ने ये जानकारी नहीं दी कि बरसात आएगी, या कोई भी बड़े बड़े चैनल वाले जानकारी नहीं दे रहे थे कि आंधी आ सकती है। तो पूर्वानुमान भी नहीं था, संभावना भी नहीं थी। हाँ, जैसे ही अचानक से बादल बने, काफ़ी बड़े तगड़े स्तर के बादल बन गए थे। जो बादल उत्तरी हरियाणा की तरफ बने थे ना, वो बादल धीरे धीरे होते हुए उत्तरी हरियाणा से मध्य हरियाणा में पहुँचे और पूर्वी हरियाणा की तरफ बढ़े, और साथ साथ में उत्तराखंड के ऊपर जो बादल बने हुए थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बरसात हुई, सहारनपुर, मिजोरम, मेरठ से लगाकर आप झांसी, महोबा, जालौन तक। यानी कहूँ तो मध्य प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों पर मौसम बदल गया था। हाँ, आंधी की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा रही, राजस्थान में हनुमानगढ़ में रही, चूरू में रही, सीकर, झुंझुनू तक भी ये आंधी पहुँची थी। और उसके बाद में फिर ये आंधी आगे जाकर कमज़ोर या फिर कहूँ तो हल्की पड़ गई थी। तो अब आज कैसा मौसम रह सकता है, क्या आज ऐसी संभावना बन सकती है? ट्रफ लाइन देखें तो ट्रफ लाइन के मुताबिक तो ऐसी संभावना बन भी सकती है, और ये कह नहीं सकता कि कहाँ पर आंधी आएगी और कहाँ पर बरसात होगी, क्योंकि अभी उत्तर भारत में मौसम बना हुआ है गर्म, और दोनों तरफ से नमी वाली हवाएं ज़रूर आ रही है। उमस भी मौसम है, उमस भरा भी मौसम है, लू भी चल रही है,
यानी 3 प्रकार का मौसम बना हुआ है। एक तरफ से लू चल रही है और एक तरफ से उमस भी है, साथ में 2 नमी युक्त हवाएं दोनों उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर आकर टकरा रही है, ट्रफ लाइन बन रही है। इसकी वजह से ऐसी स्थिति शायद उत्पन्न हो सकती है आज भी। तो पंजाब हरियाणा में वैसे देखें, वेदर मॉडल के मुताबिक देखें तो पंजाब हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हवाओं का पैटर्न देखें तो उसके अनुसार देखें, कुछ मैदानी इलाकों में मौसम बदल सकता है। कहाँ पर बदलेगा ये मैं कह नहीं सकता, हाँ बदलेगा जरूर। शायद पंजाब हरियाणा में थोड़ा बहुत मौसम बदले, या हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज दोपहर के बाद भी मौसम बदले, तो बरसात की गतिविधियाँ कई जगहों पर हो भी सकती है। और ये पक्का नहीं है कि पक्की होगी, कुछ न कुछ होगा, जरूर होगा बरसात। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आज बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नजर आ रही है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में भी पिछले 24 घंटों में बरसात की गतिविधियाँ अच्छी हुई है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में झमाझम बरसात हो रही है। कई सुबह से बरसात की गतिविधियाँ या फिर शाम से बरसात की गतिविधियाँ, जब मुंबई में मैच चल रहा था ना IPL का, उस समय भी बूंदाबांदी मुंबई में हो रही थी। कर्नाटक में भी आज बरसात की संभावना। एक और बताऊं, जो अरब सागर में बन रहा सिस्टम, वो सशक्त होता हुआ सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो गया है आज। और इसके वजह से क्या हुआ कि आज गुजरात के जो तटीय भाग है, जहाँ पर ये देवभूमि द्वारिका से लगाकर जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर के क्षेत्र है, और अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, वलसाड़ के क्षेत्र है, यानी मौसम काफ़ी ज़्यादा बदला बदला नजर आएगा। बरसात की गतिविधियाँ दक्षिणी गुजरात में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। हो सकता है कि गुजरात के पूर्वी मध्य इलाकों पर भी मौसम बदले। आज राजस्थान के भी उदयपुर और कोटा और अजमेर संभाग के दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पर कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, जिस प्रकार से कल हुई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश में आज उत्तरी इलाकों को छोड़कर शायद पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के दक्षिणी भाग ना, वहाँ पर मौसम थोड़ा बदलेगा। थोड़ा क्या बदलेगा, लगातार बदलता आ रहा है। और कहीं पर बरसात हो रही है, कहीं पर आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो रही है। प्री मानसून की बरसात की संभावना बनी रहेगी शायद मध्य प्रदेश में आज और कल भी बनी रहेगी। और आने वाले लगभग 24 से 48 72 घंटों तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। इसका कारण है, बड़ा कारण है कि अरब सागर में बनने वाला चक्रवाती सिस्टम, जो लो प्रेशर में तब्दील होगा सिस्टम, और लो प्रेशर के बाद में वो फिर डिप्रेशन हो सकता है कि चक्रवाती तूफान भी बने। और पॉसिबिलिटी भी है चक्रवाती तूफान बनने की, क्योंकि ज़्यादा समय यानी अधिक समय तक वो अरब सागर में रहेगा, तो शायद चक्रवाती तूफान बने। और गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अंदरूनी इलाकों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक और आपको बताता हूँ, बंगाल की खाड़ी में भी एक नया सिस्टम जन्म ले सकता है, शायद 26 से 27 मई के आसपास। और आज मानसून की प्रगति भी हो सकती है। कल मानसून लगभग दक्षिणी केरल के तटीय भागों से लगभग कहूँ तो 25-26 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर दूर बना हुआ था, और घोषणा भी हो चुकी थी, वहाँ तक मानसून दाखिल हो गए। लेकिन हो सकता है कि आज मानसून केरल में पहुँचा दिया जाए, हो सकता है कल मानसून केरल में पहुँचा दिया जाए, क्योंकि बरसात केरल के ऊपर भी होगी आज और कल भी होगी। और तमिलनाडु में भी बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप में समूचा कवर हो गया, और जैसे ही ये केरल के ऊपर मानसून पहुँचेगा ना, तो वैसे ही पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाकों पर घोषणा हो जाएगी कि मानसून पहुँच गया है। यानी एक साथ दोनों फ्रंट के ऊपर मानसून आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। केरल में दाखिल होगा तो मानसून पूर्वोत्तर राज्यों में समूचे इलाकों पर दाखिल हो जाएगा। तो इस प्रकार का मौसम रहेगा। आज पूर्वी इलाकों में भी बरसात की संभावना है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, और दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, राज्य में, तेलंगाना के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावनाएं बन रही है। हाँ, अगर मेरे द्वारा कोई गलती होती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने ये पूर्वानुमान जारी किया था और आपका पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना, और मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न कीजिएगा, वहाँ पर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।